देश में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जन जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में परामर्श कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती को आज की ज़रूरत बताते हुए इसे अपनाने की सलाह दी। आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती में पैदावार कम नहीं होती और सेहत बची रहती है। कई सेशन में रासायनिक खेती से नुकसान और प्राकृतिक खेती के फायदों को बताया गया। मैं देश के कृषि मंत्री के रूप में ये महसूस करता हूँ, एक संकल्प हमारा है, उत्पादन घटने नहीं देंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। उत्पादन घटने नहीं देंगे। हम कई मित्र जानते हैं उत्पादन खूब बढ़ रहा है, इस पर कोई दो मत नहीं, लेकिन ये भी तो हो रहा है कि कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल रही है। हम जो उगा रहे हैं, फल हो, सब्जियां हो, अन्न हो, क्या वो खाने के लायक बचता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल, सब्जी, अनाज, कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान हो, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने यहाँ कहा गया। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, तो हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पे असर नहीं होता, शरीर पे तो होता ही, उसका मन पे, मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। इसलिए आज बहुत गंभीरता के साथ ये सोचना है। और प्राकृतिक खेती मतलब पूरे खेत पर नहीं, प्रधानमंत्री जी भी नहीं है। आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में करें, आपके पास 2 एकड़ है तो आप आधे एकड़ में करें, कहीं से तो शुरू करें। बाकी में आप करते रहें जो खेती आज कर रहे हैं, लेकिन अपने जमीन के एक हिस्से पर हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग शुरू करें। पेस्टिसाइड थे 200 एकड़ में, लेकिन ये कर्मचारी दवाई छिड़कते के गिरा। वो घटना ने मेरे को बदला कि उस कर्मचारी ने न दवाई खाई ना पी ली, वो केवल छिड़कने से हुआ। और देश में सैकड़ों लोग, किसान प्रति वर्ष दवाई छिड़कते हुए ही मर जाते हैं इस देश। आपको इसकी जानकारी है। तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया, मेरे पास 16 सुगन से बढ़कर 19 प्राप्त हो गई। मैं उनको ये भोजन खिलाता हूँ जिसमें यूरिया, डीएपी, जहर है। मेरे मन में विचार आया, देश का भविष्य है, और मैं सीधा जहर डालकर भी इनको खिलाता हूँ, ये महापाप है। उस दिन से मैंने परिवर्तन करने का निर्णय लिया। हरित क्रांति के पहले उत्पादन खेती की ज़्यादा थी। इसके बाद कुछ समय के बाद ठहराव आने के बाद, जब उन क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक ये फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ, कुछ समय के लिए हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया, लेकिन आज उसके दुष्प्रभावों से हम इस जीव सृष्टि को बचा पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वो सीधे जहर के रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्लो पॉइजन के रूप में वह हर व्यक्ति की धमनियों में घुसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और हर जनपद में मंडी समिति को भी हम लोगों ने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी खाद्यान्न आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और बीज से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और फिर जब वह बाजार तक पहुंचे तो उसको तत्काल सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले। उसके लिए हर मंडी में इसके लिए स्टोर बनाइए, वहाँ से इसका दाम मिले, इसका प्रचार प्रसार हो। और कुछ जगह हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो
क्लाइमेटिक जोन यूपी के अंदर है और क्लाइमेटिक जोन में हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और हम चाहेंगे कि इसमें हम प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक हॉर्टिकल्चर को, प्राकृतिक वेजिटेबल को, प्राकृतिक पद्धति से इन सभी को हम उसके साथ आगे बढ़ा सकेंगे।